हेलो एवरीवन। जब कोई बेटी अपनी मम्मी से बोलती है कि मेरे पीरियड्स चढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, मेरा वजन बढ़ता ही जा रहा है, मेरे फेस पर बाल आ रहे हैं, तो माँ सोचती है ऐसे ही होगा और उसको इग्नोर कर देती है। क्या ये सच में ऐसा ही है? क्या ये कोई पीसीओडी की बीमारी तो नहीं? ऐसे ही कोई बहन ऐसा बोलती है कि मेरी शादी को 1 साल हो गया है और मुझे पीरियड्स इरेगुलर आ रहे हैं, वेट बढ़ता ही जा रहा है और मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, मुझे बच्चा नहीं लग रहा है। तो घर वाले सोचते हैं ऐसे ही होगा। क्या ये ऐसा ही है? क्या ये पीसीओडी की बीमारी तो नहीं? तो मैं डॉक्टर सोनिया गुप्ता, वर्किंग एज ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, आज हम इसी पीसीओडी या पीसीओएस बीमारी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये पीसीओडी की बीमारी क्या होती है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, इसके क्या सिम्टम होते हैं, इसमें क्या ट्रीटमेंट होते हैं और क्या इस बीमारी को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये नॉर्मल जानते हैं कि नॉर्मली होता क्या है। नॉर्मली जो ओवरी होती है, जो अंडदानी होती है, उसमें हर महीने एक महिला को एक अंडा बनता है। वो अंडा फूटकर बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है, ये फीमेल में हॉर्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इन दोनों हार्मोन की वजह से ही ये सारी प्रोसेस कंट्रोल होती है। अब पीसीओडी, जिसका नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, जो ओवरी में अंडे बनते हैं ना, वो पूरे परिपक्व नहीं हो पाते, पूरे मैच्योर नहीं हो पाते और वो फूटकर बाहर भी नहीं आ पाते। तो वो अंडे ओवरी में ही रहते हैं और ओवरी में छोटी छोटी पानी की सिस्ट बन जाती है। इसीलिए इस बीमारी का नाम होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अब इन सिस्ट में क्या होता है ना, जो पानी इकट्ठा होता है उसमें आदमियों वाले हार्मोन्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वुमेन में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने लग जाता है और जो आदमियों वाले हार्मोन्स हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन होता है, उसका लेवल बढ़ने लग जाता है। इसकी वजह से ही इनको पीसीओडी के सिम्टम शुरू हो जाते हैं। अब पीसीओडी के सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें सबसे जो कॉमन सिम्टम है वह है पीरियड्स का इरेगुलर होना। मतलब पीरियड्स जो होते हैं वो चढ़ चढ़ कर आने लग जाते हैं, या कभी पीरियड्स बहुत कम भी आने लग जाते हैं, स्कैंटी पीरियड्स आने लग जाते हैं। और वेट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, अचानक से वेट गेन होने लग जाता है। फेस पे, अपर लिप पे, चिन पे बाल आने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा एक्ने, जिसको हम बोलते हैं कि मुहांसे या फिर जो फुंसियाँ होती है फेस पे, वो निकलने लग जाती है। और यदि मैरिड होती हैं लड़कियां, तो फिर उनको आगे कंसीव होने में, प्रेगनेंसी होने में डिफ़िकल्टी होती है। ये पीसीओडी के सिम्टम होते हैं। और आज की सिनेरियो में जो हम ओपीडी में पेशेंट्स देखते हैं, उनमें मोस्ट कॉमन बीमारी में आती है ये पीसीओडी। ये 5 से लेकर 70% तक औरतों को अफेक्ट कर रही है। और ये यंग लड़कियां, मतलब कि 16-17 साल की गर्ल्स से लेकर ये बीमारी 40-45 ईयर्स तक की वुमेन को भी अफेक्ट कर सकती है। अब हम ये सोचते हैं कि इस बीमारी में वेट क्यों गेन होता है? तो इसमें ना एक और हार्मोन होता है जिसका नाम है इंसुलिन, और इसमें हो जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है ना, इसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है। क्या होता है ये इंसुलिन हार्मोन? ये हार्मोन नॉर्मल भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। जो एक पैंक्रियाज नाम की ग्रंथि होती है, ये इस हार्मोन को रिलीज करती है। और इस हार्मोन का जो मेन काम होता है, वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल, मतलब ब्लड शुगर को ये हार्मोन कंट्रोल करता है। अब पीसीओडी में क्या होता है, जो हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती है, वो इंसुलिन हार्मोन को रिस्पॉन्ड नहीं करती, वो रेजिस्टेंट हो जाती हैं, वो इसको सेंस नहीं कर पाती। वो ये सोचती हैं कि हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी है। तो ब्रेन जो होता है, वो पैंक्रियाज नाम की ग्रंथि को सिग्नल भेजता है कि बॉडी में इंसुलिन की कमी हो गई है और इंसुलिन का लेवल तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसको इंसुलिन का लेवल बढ़ने की वजह से वेट गेन होना शुरू हो जाता है। और ऐसी महिलाओं में फिर आगे जाकर डायबिटीज, मतलब शुगर की बीमारी होने का भी
खतरा रहता है। अब हम क्या करें, कैसे पहचानें जो मैंने आपको सिम्टम बताए हैं। यदि किसी भी महिला को, किसी भी फीमेल को ये सिम्टम आते हैं तो उनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब क्या ट्रीटमेंट है इसमें? पीसीओडी के अंदर ट्रीटमेंट में हमारे पास कुछ मेडिसिन्स होती हैं। अब वो मेडिसिन्स आपके सिम्टम्स के हिसाब से हम देते हैं। जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है बॉडी में, तो उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने की दवाइयाँ दी जाती है। जिसके पीरियड्स इरेगुलर चल रहे होते हैं उनको पीरियड्स रेगुलर करने की दवाइयाँ दी जाती है। और जो कंसीव नहीं कर पा रही होती हैं उनको प्रेगनेंसी हो जाए, वो जल्दी से कंसीव हो जाए, इसकी दवाइयाँ दी जाती है। लेकिन जब तक पेशेंट्स दवाई लेता है तब तक तो वो उसके सिम्टम कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो दवाई छोड़ता है उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाती है। तो पेशेंट्स पूछते हैं, क्या इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है? क्या हम इस दवाई को जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते? तो हाँ, इसका परमानेंट इलाज है। आपको दवाइयों के साथ साथ क्या करना है, अपने वेट को तोड़ना है। मतलब अपना जो लाइफस्टाइल है उसको मॉडिफिकेशन करके आपको अपना वेट कम करना है। जैसे जैसे आप अपने वेट को कम करोगी और एक आइडियल वेट पर आने लग जाओगी, आपके धीरे धीरे ये सारे के सारे सिम्टम्स जाने लग जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे हम वेट कम करते हैं तो बॉडी में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई थी, जिसकी वजह से वजन का बढ़ना और ये सारे सिम्टम आ गए थे, वो धीरे धीरे कंट्रोल होने शुरू हो जाते हैं। अब ये महिलाएं पूछती है कि वेट कम करने के लिए हम क्या करें? तो इसका मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताने जा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर होते हुए भी पीसीओडी की बीमारी से ग्रसित थी। और जो मैंने किया, अब मेरे को पीसीओडी की बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसको जड़ से कंट्रोल कर लिया है। कैसे? सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें एक्सरसाइज। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। अब पेशेंट्स पूछते हैं कौन सी एक्सरसाइज करें, क्या जुम्बा करें? वो तो हम कर नहीं पाते, या फिर हम डांस क्लासेस ज्वाइन करें? तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको वेट लिफ्ट करना है, जिसको हम बोलते हैं भार उठाना है जिम में जाकर या घर पे। आप ये वर्कआउट घर पे भी कर सकती हो, लेकिन आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग ये करनी है। अब इसको करने से आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल में आ जाएगी और पीसीओडी के सिम्टम धीरे धीरे आपके जाने लग जाएंगे। सिर्फ आपको एक्सरसाइज में वेट ट्रेनिंग के अलावा डेली 10,000 स्टेप चलने हैं। अब वो 10,000 स्टेप आपके पूरे दिन के होने चाहिए। वो आप कैसे भी घूम फिर के, अपने घर के काम करके, या फिर आप 15-15, 20-20 मिनट की वॉक करके भी पूरे कर सकते हैं। तो ये तो आपका एक्सरसाइज का पार्ट हो गया कि हमें 1 घंटा वेट ट्रेनिंग और पूरे दिन के अंदर 10,000 स्टेप चलने हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो है आपकी डाइट। हमें डाइट में डाइटिंग करनी नहीं है। मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही खीरे टमाटर खा के, सलाद खाकर अपना जीवन नहीं स्पेंड कर सकते। तो हमें क्या करना है, हमें डाइट में ऐसा डाइट अपनाना है जिसको हम लाइफ लॉन्ग अपना सकें। इसमें आपको क्या करना है ना, आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। प्रोटीन जब आप ज़्यादा लोगी अपने डाइट में, तो आपके ऑटोमेटिकली कार्बोहाइड्रेट और जो फैट होती है ना, उसका कंटेंट कम हो जाएगा। क्योंकि प्रोटीन एक ऐसे होते हैं जिसका यदि हम अच्छे से कंजप्शन करते हैं तो हमें खाने की जो क्रेविंग होती है वो भी हमारी कंट्रोल हो जाती है। यदि हम थोड़ा खाना जितना पहले खा रहे थे थोड़ा कम कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट और जो फैट की जो मात्रा है वो अपने डाइट में कम कर देंगे और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे हमारी कैलोरीज अपने आप ही कम होती जाएगी और हमारी बॉडी का जो फैट है ना वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, हमारा वेट कम होना शुरू हो जाएगा। तो डाइट में जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है वो है हाई प्रोटीन डाइट। अब वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन के अच्छे सोर्सेस कौन से हैं? क्योंकि मैं बात करूं यदि पनीर की, मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत सारा पनीर खा लूँगी। नहीं, पनीर में भी फैट बहुत ज़्यादा होता है। 200 ग्राम पनीर के अंदर लगभग 50 ग्राम फैट मिलेगा, तो मैं ऐसा भी नहीं कर सकती। तो बेस्ट सोर्स क्या है मेरे पास वेजिटेरियन डाइट में? वो है सोया। सोया की ना बढ़िया आती है
जिसको हम सोया चंक्स न्यूट्रेला बोलते हैं, आप उसको अपने डाइट में ऐड कीजिए। आप डेली धीरे धीरे उसको 30-40 ग्राम, 30 से 40 ग्राम सोया अपनी डाइट में ऐड करें और उस सोया को धीरे धीरे उसकी मात्रा को बढ़ाएं। आप 100 ग्राम, 150 ग्राम तक भी सोया अपने डाइट में ले सकती हैं, वो आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगी। दूसरा है आपका प्रोटीन का सोर्स जो आप ले सकते हो, वो है वे प्रोटीन। एक्चुअली जो वे प्रोटीन होता है ना, वो दूध से बनता है और ये इसके अच्छे ऑथेंटिक ब्रांड्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो वे प्रोटीन और जो सोया है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। आप अपनी डाइट में प्रोटीन को बढ़ाइए और स्प्राउट्स ऐड कीजिए, दालें ऐड कीजिए, मल्टीग्रेन। यदि आपको कार्बोहाइड्रेट खाने हैं ना, तो आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करके आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाएं। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? जैसे कि ओट्स, जैसे कि आलू, जैसे कि मल्टीग्रेन आटा। इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो लो होता है। मतलब जब हम इनको कंज्यूम करते हैं, इनको खाते हैं, तो हमारे ब्लड का शुगर धीरे धीरे बढ़ता है, न कि तेजी से नहीं बढ़ता है। इसके बजाय जब हम रिफाइंड शुगर्स खाते हैं, जैसे कि बेकरी फूड्स, जैसे कि कुकीज़, जैसे कि पेस्ट्री, तो ये हमारी ब्लड शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं अचानक से, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। तो डाइट में सबसे इम्पोर्टेंट बात आई कि हमें हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। दूसरा, ज़्यादा हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें। सब्जियों में ज़्यादा फाइबर होते हैं और वो भी हमको फीलिंग देते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, ब्रोकली, बथुआ, साग, ये बहुत ज़्यादा फायदा करती है और बीन्स भी। तीसरी बात आती है वाटर इनटेक की। आप दिन में 4 से 5 लीटर वाटर का इनटेक कीजिए। हम जब पानी ज़्यादा अच्छे से पीते हैं ना, तो हमें खाने की क्रेविंग भी कम होती है। कई बार हमें पानी की प्यास लगती है और हम ये सोचते हैं कि शायद हमें भूख लग रही है और हम खाना वापस से शुरू कर देते हैं। और वो वैसे होता क्या है ना, हमें प्यास लगी होती है, वो पानी की क्रेविंग होती है। तो हमें 4 से 5 लीटर पानी अपनी डाइट में ऐड करना है। इसके अलावा हमें अपने स्लीप पे वर्क करना है। ज़्यादा मोबाइल, ज़्यादा स्क्रीन ना देखें, कम से कम दिन में 6 से 7 घंटे की नींद को पूरा करें। और तीसरी बात आती है अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट। जो पीसीओडी के सिम्टम्स की वजह से मूड स्विंग्स भी होते हैं, कभी ऐसे लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ, कभी लगता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत इरिटेबल हो जाती हूँ, या बैठी बैठी रोना आने लग जाता है, राइट? तो ये एक स्ट्रेस का पार्ट है और हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट भी, स्ट्रेस को टैकल करना आना चाहिए। अब स्ट्रेस टैकल कर सकते हो, इसके लिए आप योगा कर सकते हो, आप म्यूज़िक सुन सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हो। तो यदि आप इन बातों का ध्यान रखोगे, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके रखोगे, जो मैंने आपको बताया है, रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट, अपनी लाइफ में रेगुलर एक्टिव रहना, वाटर इनटेक, स्लीप और अपनी गुड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग और अल्कोहल, ये सब आप अवॉइड करें। आप यदि ऐसा करोगे, एक हेल्दी वेट आप मेंटेन करोगे, तो और साथ में डॉक्टर्स ने जो मेडिसिन आपको दी है वो भी आप लोगे, तो ये पीसीओडी की बीमारी आपको ज़िंदगी में कभी भी तंग नहीं करेगी। थैंक यू सो मच। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आगे सेम इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।